हेलो। बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सबसे पहले ये एक बेसिक सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या देखना है, कोई भी चीज को एक्सपेंसेस या रेवेन्यू के अंदर बांटना है। जैसे कि 5 तरह के अकाउंट होते हैं। कोई भी कैपिटल लायबिलिटी या एसेट होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, एक्सपेंसेस या रेवेन्यू होंगे उसी से हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो ट्रेडिंग के अंदर डालने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट रेवेन्यूज। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, जो भी टेढ़ा मेढ़ा बनेगा इस पे। ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट डेबिट फीस पर्टिकुलर, इस साइड भी आई। फिर इसके बाद कभी भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले बेसिक सी चीज डालते हैं जो होता ही है क्वेश्चन में, है ना, कि क्या होंगी, परचेज तो होंगी, वो डालेंगे, सेल होंगी, ठीक है। ये चीजें सबसे पहले डालनी होती है क्वेश्चन के अंदर, बाकी चीजें हो ना हो देखते हैं। तो परचेज दे रखी है, हाँ भी दे रखी है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेजेस दे रखी है। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या होता है, एडजस्टेड परचेजेस जब भी आए, फॉर्मेट अपने को याद है, एडजस्टेड परचेजेस जब भी आए हमें उसके अंदर क्वेश्चन में ना ओपनिंग स्टॉक डालने की जरूरत है, ना क्लोजिंग स्टॉक डालने की जरूरत है, ना परचेज रिटर्न डालने की जरूरत है, यानी सब हो चुका है इसमें ऑलरेडी। डायरेक्टली हम यहाँ पे एडजस्टेड परचेजेस डाल देंगे, ठीक है। इसको मिटाओ और एडजस्टेड परचेजेस डालो, खुश होके कि अच्छा अब तो भाई कुछ नहीं करना, ठीक है, खत्म। क्योंकि ये सब एडजस्ट हो रखा है, पहले जो माल पड़ा था एंड में जो बच गया है वो सब हम हटा के बता रहे हैं तुमको, ठीक है। तो एडजस्टेड परचेजेस 75,700। और इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, ठीक है। वैसे भी अगर ना भी दे रखा होता हम नहीं डालते, क्लोजिंग स्टॉक जब ट्रायल बैलेंस में दे रखा हो, ठीक है, इसका मतलब होता है कि एंड में जो माल बचा है वो ऑलरेडी हटाया जा चुका है, तो वो वैसे भी नहीं जाना था ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट में, वो वैसे भी डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाना था। अगर नीचे दे रखा होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एडजस्ट परचेजेस है, ठीक है। चलो, अ, फिर और एडजस्टेड परचेजेस की केस में वैसे नीचे दे भी नहीं सकते, ऊपर ही देना पड़ता है। सेल दे रखी है इन्होंने 1,31,000 की, इसके अंदर सेल रिटर्न भी दे रखी है। सेल रिटर्न इन्होंने दे रखी है हमें 1,500 की, ठीक है। फिर इसके बाद इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हमारी 1,29,500। फिर उसके बाद और क्या दे रखा है, चलो देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है कोई, क्योंकि वो भी लिखना होता है। अच्छा वो खैर वो तो आएगा नहीं। फिर इसके बाद और कोई डायरेक्ट चीज़ है, वेजेस दे रखे हैं, वेजेस डायरेक्ट होते हैं, वेजेस यहाँ आ जाएंगे। 2 वेजेस 6,000 के। अब हम ट्रायल बैलेंस को लाइन वाइज देखेंगे, ये आइटम्स डालने के बजाय, बाद परचेज सेल ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जनरली डालने के बाद अब लाइन वाइज देखेंगे, जो जो चीज़ें यहाँ आएंगी वहाँ डाल देंगे। वेजेस के बाद हमारे पास कैरेज इनवर्ड भी दे रखा है, आउटवर्ड भी दे रखा है, हम कैरेज इनवर्ड इसमें डाल देंगे, ठीक है। कैरेज इनवर्ड मतलब खरीदते हुए हमने पैसा कितना दिया, ठीक है, सामान की डिलीवरी का इनावे। सैलरी नहीं आएगी, और क्या आएगा, हम्म, ये तो खत्म भी हो गया क्वेश्चन, शुरू होते ही खत्म हो गया। आएगा 1,29,500। मेरे ख्याल से और कोई आइटम्स नहीं बची, चेक कर लेते हैं एक बार। 86,000, सॉरी। अच्छा, अब इस साइड का टोटल आ रहा है कितना, 86,700 आ रहा है। 86,700, लेकिन हम लिखेंगे क्या, क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है तो 1,29,500, इसमें से 86,700 तो क्या आएगा हमारा, जो 42,800। हाँ यही आंसर है। आंसर है टू ग्रॉस प्रॉफिट 42,800। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, अब बनाना है P&L। अच्छा, अब P&L अकाउंट सेम लेजर बनेगा। सबसे पहले अब हम क्या डालेंगे, जो भी प्रॉफिट आया है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे डाल देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 42,800, ओके। अब हम देखेंगे लाइन वाइज, अब इसके अंदर कुछ है नहीं कि पहले ये डालने की जरूरत है वो डालने की जरूरत है, लाइन वाइज देखना है क्या क्या आएगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, कि भाई लोन लिया होगा उस पे इन्होंने इंटरेस्ट दिया होगा। अब लोन पे अगर आप इंटरेस्ट देते हो तो क्या है, खर्चा है। कौन सा खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा, ठीक है, फैक्ट्री का खर्चा नहीं है ना, वही वाली बात आ गई, ठीक है, 300 रुपये का। फिर उसके बाद है हमारे यहाँ पे इन्होंने मिसलेनियस इनकम दे रखी है, इनकम है फायदा, इस साइड चला जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट है, कितने का है, 1,000 रुपये का है भाई, खत्म। फिर इसके बाद इन्होंने दे रखा है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, फिर यहाँ हमें लाइन वाइज करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा हो लाइन वाइज आइटम देखते रहनी है। अगर लाइन वाइज नहीं करेंगे तो उससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, एंड में हो सकता है कोई स्किप हो जाए चीज। रेंट दे रखा है इन्होंने कि भाई रेंट, रेंट इन्होंने बताया नहीं, फैक्ट्री ऑफिस का है, ना बताया हो तो यहाँ पे आता है आराम सा। फिर उसके बाद है बेड डेट। बेड डेट मतलब वो लोग जिन्होंने
सामान ले गए थे उधार पे, पैसे नहीं लौटाए। कह रहा है भाई ये तो 600 का है। फिर उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, अगर डिस्काउंट वगैरह दिया है तो ये एक तरह से ऐड करने का तरीका होता है डिस्काउंट देना, तो वो भी यहीं आ जाएगा 5,000। तो डिस्काउंट रिसीव भी हुआ है कहीं से, इन्होंने बोला है डिस्काउंट मिला है, तो वो यहाँ आ जाएगा 2,600 रुपये। फिर उसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इन्होंने दी है 2,000 की। अच्छा, अब अगला इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कमीशन। ठीक है, इंश्योरेंस के बाद अगली चीज लिखी है कमीशन। कमीशन लिखा नहीं हुआ कि दी है कि ली है। अगर ऐसे जनरली ना गिवन हो तो फिर हम मानते हैं कि वो खर्चा है, तो डेबिट साइड आएगा। लेकिन इन्होंने कमीशन को क्रेडिट में दे रखा है। क्रेडिट यानी क्रेडिट कौन सी चीजें होती हैं जो फायदे में होती हैं, तो यानी कमीशन मिली होगी। तो कमीशन लिखा है, इन्होंने बताया नहीं कि रिसीव्ड है कि पेड है, इसका मतलब वो रिसीव्ड है कमीशन। वो आ जाएगी यहाँ पे 15,400 की। बस दोनों साइड का टोटल हो जाएगा। अब हम टोटल करेंगे, क्या है 40। मेरे ख्याल से सारी आइटम्स हो चुकी हैं, तो 61,800 यहाँ आ जाएगा। और डेबिट साइड ही बड़ी, क्रेडिट साइड ही बड़ी लग रही है, तो उसका टोटल यहाँ भी लिख देंगे। फिर उसके बाद दूसरी डेबिट साइड का टोटल 300, 30,400, 30,700 टोटल है। तो यहाँ डेबिट साइड का टोटल छोटा है, तो हमने वही बड़ी वाली साइड का टोटल दोनों तरफ लिख दिया। इसमें से अब हम क्या करेंगे, 61,800 में से 30,400 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 31,400, जो कि गलत है। तो कुछ स्किप हो गया हमसे। अच्छा, हमने सैलरी नहीं डाली इसमें 12,000 की, तो हम सैलरी डाल देंगे 12,000 की। ये रहा। एंड इतना ही फर्क आ रहा था, टू सैलरी 12,000। तो हमारा आंसर आ गया टू नेट प्रॉफिट। वही लाइन वाइज देखा ना, तो पता लग गया कि कोई चीज स्किप हुई है। तो ठीक है, वरना ढूंढते रहते। 19,400, सिंपल आंसर आ गया। अब इसके बाद, अब जो भी बची हुई चीज़ें हैं, अगर कैपिटल, लाइबिलिटी या एसेट से रिलेटेड आइटम्स हैं, वो यहाँ आ जाएंगी बैलेंस शीट में। अब हम लाइन वाइज देखेंगे सबसे पहले, बट कैपिटल डालेंगे। ठीक है, सब कुछ लाइन वाइज डालना होता है ट्रायल बैलेंस से देख के, बट ट्रेडिंग के अंदर जैसे परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डालना होता है। यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल और क्लोजिंग स्टॉक डालना होता है, क्योंकि यह दो चीज़ें बच्चे भूल जाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने यहाँ पे नीचे दे रखा था ट्रायल बैलेंस में ही 15,000 का। ठीक है, तो कैपिटल इन्होंने दे रखी है 50,000 की। हमें पता है भाई कैपिटल के अंदर अगर कोई एडिशनल कैपिटल हो तो हम ऐड करेंगे। एडिशनल कैपिटल दे रखी है, नहीं दे रखी। ठीक है, ड्राइंग्स दे रखी है। एडिशनल कैपिटल मतलब और पैसा लगाया हो ना इसने बिजनेस में। ड्राइंग्स दे रखी है। ड्राइंग्स कितने की दे रखी है इसने, 10,000 की। भाई माइनस कर दो। और प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऐड कर दो। प्रॉफिट भाई हुआ है तो मालिक को ही तो लेके जाएगा। मालिक का क्या होता है भाई, कैपिटल होती है। तो नेट प्रॉफिट हो गया हमारा 19,400। 59,400 यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद लाइन वाइज देखो कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं। भाई डेटर दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में 24,000 का। फिर उसके बाद क्रेडिटर दे रखा है 16,000 का। फिर उसके बाद सीधा हमें यहाँ पे बैंक लोन दिख रहा है मुझे, जो एक लाइबिलिटी है 10,000 की। कैश है 3,000 का। बैंक है 7,500 का। फर्नीचर है 33,900 रुपये का। अच्छा, बिल रिसीवेबल पड़े हैं 10,000 के, और बिल पेबल पड़े हैं 8,000 के। ठीक है, अब देखते हैं दोनों साइड अगर बराबर आ रही है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। 93,400 लाइबिलिटी साइड तो ठीक आ रही है। फिर उसके बाद 93,400, हाँ यही है, तो दोनों साइड बराबर आ रही है। खत्म। चलो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे ये पूरा चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। ओके।